गुड इवनिंग। प्लस टू वाले के लिए आर्टिकल्स ही नहीं, इसमें और जोड़ दिए सेंटेंस। आज आपका टेस्ट योर सेल्फ ऑब्जेक्टिव है। आप देखिए धीरे धीरे प्लस टू के कोर्स को भी फ्री कर दिया जाएगा और हम सोचते हैं जन जन का विश्वास अपने साथ। लेकिन आपको सोचना होगा सब्सक्राइब कैसे बढ़ाएं। चूंकि सब्सक्राइब लाइक पर ही हम चलते हैं, तो हमने ऐप पर में थोड़ा दिन बंद किया, सिर्फ ऐप पर अब क्रैश कोर्स चलेगी। और ऐप पर में आप लेकर पैसे को बचाएं ना लेकर के, क्योंकि लेते हैं तो 999 आपको लग जाती है, और पैसे बचाकर मात्र 199 PDF का चार्ज दीजिए। तो आखिर टेक्निकल स्टाफ होते हैं, ये नोट्स जो बनता है डेली टाइप होता है, उसका कॉस्टिंग मात्र हम ले रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। और गेस्ट पेपर वगैरह जो समय पर आएगी मिलेगी, धीरे धीरे स्पीड इसका पकड़ लेगा। सप्ताह में अभी 3 दिन दिए हैं और आराम से आप ले सकते हो। सेंटेंस से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आर्टिकल और सेंटेंस का आपका कुछ चेक हो रहा है। आइए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जैसे एक नमूना के लिए, हाउ स्वीट इट स्मेल्स, कितनी मधुर सुगंध है इसकी, कितना अच्छा गमकता है ये। लेकिन बाद में विस्मयादिबोधक का चिन्ह देख रहे हो, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इस सेंटेंस मैंने पढ़ाया है पीछे, उस वीडियोज को देखो। तो यह हमारा क्या आंसर होगा? एक्सक्लेमेटरी 1 का हम सी जवाब देगा। राम लिव्स हियर, यदि सब्जेक्ट से शुरू हो और अंत में फुल स्टॉप हो, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन समझिया जैसे से दे दे, तो ये एसर्टिव सेंटेंस होगा। इसको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। जब भी सब्जेक्ट से शुरू हो एसर्टिव समझना, एसर्टिव को डिक्लेरेटिव कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट यानी एजर्शन, इट मीन्स एसर्टिव सेंटेंस में कुछ कहा जाता है किसी के बारे में, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जानवर हो, सब्जेक्ट शुरू में होगा ही। ये अफर्मेटिव और निगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने कहा राम लिव्स हियर या राम डज नॉट लिव हियर या राम नेवर लिव्स हियर, किसी तरह सब्जेक्ट से शुरू है, फुल स्टॉप है, वो एसर्टिव डिक्लेरेटिव ही कहलाएगा, भले ही अफर्मेटिव निगेटिव 2 प्रकार में बढ़ जाता है। तो मेरे बच्चे यहां पर डिक्लेरेटिव होगा। नेवर टीज मी, झूठ कभी नहीं बोलना। जरा गौर करना मेरे बच्चे, इस वाक्य में क्या है? तो कुछ तो है, नेवर है, ऑलवेज है, उससे मतलब नहीं। ये V1 है, ऐसे वाक्यों में सिर्फ V1 आता है और सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है। जब भी हिडन रहे सब्जेक्ट, यू छुपा हुआ है और सब्जेक्ट छुपा हुआ, तो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा? इंपरेटिव होगा। चाहे वो नेवर हो, ऑलवेज हो, डोंट हो, डू हो या नहीं भी हो, सीधे कहेंगे कम हियर, गो देयर, या प्लीज हो, काइंडली हो। लेकिन V1 है, सहायक क्रिया नहीं रहता और सब्जेक्ट नहीं रहता, समझ जाओ इंपरेटिव सेंटेंस है, आदेश सूचक वाक्य है। Come here, go there, sit down, never tell a lie, don't smoke here, always speak the truth। ये सारे वाक्य इंपरेटिव है। ए आर यू नॉट रिच, यहां देखो ऐसा चिन्ह लगा हुआ है, ये तो अलगे से कम्युनिस्ट पार्टी की पहचान हो जाती है। ये देख रहे हो ना, कितना सुंदर वाक्य पूछ रहा है, क्या आप धनी है? इंट्रोगेटिव है। जब सहायक क्रिया शुरू हो या WS से शुरू हो परंतु इंट्रोगेशन मार्क लगा हो, समझो मामला गड़बड़ है, ये इंट्रोगेटिव है। हुर्रे, इंटरजेक्शन का इस्तेमाल है। हुर्रे या हैप्पी फॉर जय हो, अल्लाह रे, अरे अहो, माय डॉग डाइड, मेरा कुत्ता मर गया। वेल डन, शाबाश मेरे बेटे, कमाल कर दिया तुमने, यू हैव डन वेल। ब्रभो बाबा, ये फाई फाई छी छी, पोपो दूर दूर, ये सारे इंटरजेक्शन का इस्तेमाल है। इन शब्दों के बाद या ओ गॉड, इन सब के बाद देखते हो ऐसा चिन्ह है, एक्सक्लेमेटरी है। या फिर सेंटेंस के लास्ट में आपको रहता है हाउ या व्हाट से शुरू होकर के, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, या व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, या सो ब्यूटीफुल एंड योर वाइफ, सच ए मैन योर हस्बैंड। ये सब आश्चर्यजनक वाक्य है। आश्चर्य, आनंद, दुख, विस्मय, इन सब को बोध कराता है। तीव्र आवेग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तो ये सारे एक्सक्लेमेटरी होते हैं डियर, एक्सक्लेमेटरी। क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। आयल, तेल हो, पानी हो, कोई चीज हो या व्यक्ति वस्तु हो, फुल स्टॉप हो,
तो जब ये सब्जेक्ट से शुरू होगा तो ऐसे वाक्य को मैंने कहा था कि डिक्लेरेटिव होगा यानी असर्टिव होगा, चाहे अफर्मेटिव मूड में हो या निगेटिव मूड में हो। ग्रामर की भाषा में डिक्लेरेटिव भी इसको कहते हैं। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। फिर देखो, आराम से देखना मेरे बंधु। क्या देखोगे? देखना तो होगा। या फिर भी वन है नहीं, सब्जेक्ट छुपा हुआ है। ऑलवेज हो, नेवर हो, प्लीज हो, काइंडली हो, डू नॉट हो, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब सब्जेक्ट छुपल है, छुपल सब्जेक्ट यू होता है। जिसका कहेंगे प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, मैंने प्लीज यू हेल्प मी, आप हेल्प मी। हिंदी इंग्लिश में, मैथिली में हाँ हमारा हेल्प करो, कृपया कहो हाँ हमारा हेल्प करो। टेंशन नहीं लेना है। तो आप देखते हो सब्जेक्ट गायब है, इसका मतलब इंपरेटिव है, और इंपरेटिव है ये चौथा ऑप्शन हो गया। कैन यू हेल्प मी, फिर ये मार्क्स है, ये मार्क वाला तो अलग से चिन्ह आ जाती है, समझ जाना इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का मतलब भी। फिर आओ मेरे बच्चे, फाई छी, देख लो ऐसा चिन्ह है। जब ये इंटरजेक्शन कोई शब्द के बाद ऐसा चिन्ह हो टपकाया हुआ, समझ जाओ एक्सक्लेमेटरी है। फाई छी है ना। यू आर ए थीफ, आप एक चोर हो। यहां पर ए टाइपिंग मिस्टेक है, रुक जाओ। यू आर ए थीफ, कलम यू आर ए थीफ। मान लो यहां पर फाई है, एक्सक्लेमेटरी होगा। यू नेवर कम हियर, सब्जेक्ट से शुरू है और अंत में फुल स्टॉप है, समझो ये तो डिक्लेरेटिव होगा। डिक्लेरेटिव में कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर शुरू में रहता है, सब्जेक्ट, और अंत में फुल स्टॉप है। चाहे अफर्मेटिव मूड हो या नेगेटिव में, उसका नाम एसर्टिव होगा, स्टेटमेंट होगा, या फिर उसको डिक्लेरेटिव कहते हो। मामला एकदम ठीक है। अब 10वां के बाद 11वीं देखो, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। अब प्लीज हेल्प मी है, फिर यहां पर हेल्प भी वन हो गया, नहीं सब्जेक्ट यू छुपा हुआ है, दूसरा सब्जेक्ट आता नहीं है इसमें, तो ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है, परंतु ये इंपरेटिव सेंटेंस है जब भी सब्जेक्ट छुपा हुआ हो। राम सब्जेक्ट से शुरू हुआ, फुल स्टॉप है, इसका मतलब है डिक्लेरेटिव है, एसर्टिव है, जो किसी सब्जेक्ट से शुरू होता है फुल स्टॉप से अंत होता है। समझता है? अब चलो हम अगला देखता है 13 और 14। चलो ये थोड़ी माइंड टेस्ट कर रहे हैं, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। 30 कम से कम क्वेश्चन देंगे और हर एक चैप्टर को दोहरा देंगे, फिर सब्जेक्टिव भी देने लगेंगे। तुम ठीक से बने रहो, गदगद हो जाओगे फ्री में, निःशुल्क क्लास में। हाँ ब्यूटीफुल यू आर, कितनी सुंदर हो तू, किसी को देखकर आश्चर्य कर रहे हो, कितनी सुंदर हो, कितनी प्यारी हो, कितने अच्छे हैं। हाँ ऐसे वाक्य एक्सक्लेमेटरी होते हैं, है ना, आश्चर्य। चलो डज सहायक क्रिया शुरू हुआ और ऐसा चिन्ह लगा हुआ है, ये तो समझ जाओ इंट्रोगेटिव का मामला है। चाहे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्स योर नेम, इज ही कमिंग, आर यू ए थीप, आर यू ए कुमार, सारा में प्रश्नवाचक है, सहायक क्रिया शुरू है WS से, ऐसा चिन्ह हो, समझो मामला इंट्रोगेटिव का है। आगे ये 14 क्वेश्चन हमने टेस्ट लिया है। अब आपको चूज द करेक्ट ऑप्शंस थोड़ा सा हमने दिया है आर्टिकल से। अभी आर्टिकल भी बनाना है, जरा सा देखेंगे। बहुत लोग कहेंगे आपके पहले कोई नाउन आ जाए तो द लगाओ, है नियम, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन में द लगता है, लेकिन है उस ऑफ बला में यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो एन का प्रयोग होगा। जैसे ए कप ऑफ टी, ए बोतल ऑफ इंक, देख रहे हो ना, ए सेट ऑफ बुक्स, ए पेयर ऑफ शूज, ए बंच ऑफ कीज। यहां पर देख रहे हो, याद रखने के लिए। एक कप ऑफ टी, एक कप चाय, एक कप ऑफ टी तुमने दी मैंने पी, ही। एक कप चाय तुमने दिया मैंने पिया, ही किया, याद है ना। ए मैप ऑफ इंडिया, इंडिया का एक नक्शा। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, जहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है वहां ऑफ वाला में एन लगता है, लेकिन जहां जहां अनकाउंटेबल नाउन है, मैटेरियल नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बहुवचन है, ब्रेकफास्ट डिनर लंच है, जहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो नो आर्टिकल वाले में जहां जहां आर्टिकल नहीं लगता उसमें ऑफ लग जाए तो द ही होगा। लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एन होता है। जैसे सर गोल्ड इज येलो,
लेकिन ऑफ लगा दिए तो द गोल्ड ऑफ ए कुमार रिंग्स इज येलो या प्योर। लव इज ब्लाइंड नहीं लगा, लेकिन उसी लव में ऑफ लगा देंगे। द लव ऑफ ए कुमार इज नोन टू ऑल। ए कुमार का प्यार सबको मालूम, बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, कभी कभार मारबो करते हैं, प्रिय बेहूदो नहीं पढ़ोगे तब। पढ़ाई करनी है किसी कीमत पर। टीचर्स दुश्मन नहीं होते, मारते हैं तो, बिगड़ते हैं तो, इसलिए पढ़ाई ठीक से करना होगा, राइट ना। तो ये मैप यहां पर सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल है। वी मस्ट हैव गेम ऑफ फुटबॉल, यहां पर भी गेम सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इन जो हरदम ऑफ वाले में दो ही होगा ना बाबा ना, कछु डिफरेंस बा, ठीक से देखे के बा। आंसर का बा ए, काहे की सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, समझे। आइए चलिए, हाउ ब्यूटीफुल, ओ आपका एक्सक्लेमेटरी, उससे मतलब लड़की कितनी है, सिंगुलर है। हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल, है ना, सी वाज, कितनी सुंदर लड़की थी वह। या नाउन हाउ या व्हाट से शुरू हो उससे मतलब नहीं है, एक्सक्लेमेटरी उससे मतलब नहीं है, नाउन सिंगुलर काउंटेबल है, एन का प्रयोग होगा। जहां जहां वन होना चाहिए वन नहीं होता है तो एन का प्रयोग इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। चलिए नंबर 4, तो क्वेश्चन ट्विस्टेड है, ठीक से देखो। हाफ ए किलो सिंगुलर है तो हाफ ए किलो, एक किलो का आधा भाग, यानी आधा किलो इज नॉट एनफ फॉर मी, आधा किलो मेरे लिए काफ़ी नहीं हुआ, मैं तो 1 किलो खाने वाला आदमी हूँ, कह सकते हो। खाता नहीं हूँ मैं तो 200 ग्राम खाता हूँ, खाता बहुत कम हूँ, ठीक ना। बस ही विल बैक इन आवा, आवा आज से हो रहा है लेकिन सिंगुलर है इसलिए एन आवा। दिस इज वन, वन वॉश से हो रहा है, वन एक्ट प्ले, तो सर वन मने तो एक होता है, इसमें क्यों लगाता है, वन के लिए नहीं लग रहा है, आगे के नाउन के लिए लग रहा है। वन एक्ट प्ले, एकांकी नाटक। वन वे टिकट, एक बोल के रास्ते का टिकट। वन आइड मैन, मान लो एक आंख नहीं काम करा, एक एक आंख है तो वन आइड मैन, चाहे इधर वाला हो चाहे इधर वाला हो, एक वो टंगड़ी नहीं है तो आप कह सकते हो वन लेग्ड पर्सन। एक तरफा मामला है, वन साइडेड अफेयर, एक तरफा खेल हो गया, वन साइडेड गेम। यहां पर वन वॉश है, 1 रुपया का नोट है, 1 रुपी नोट, इसलिए ए का प्रयोग होगा। आगे आइए 7वां, ए हॉर्स, तो सर यूजफुल तो विशेषण है, जी हाँ, किसी विशेषण में एडजेक्टिव में आर्टिकल का प्रयोग तब तक नहीं होता मेरे बच्चे जब तक आगे सिंगुलर नाउन या नाउन ना हो। नाउन नहीं रहता तो सीधे दिस बुक इज यूजफुल या इट इज यूजफुल नहीं लगता। लेकिन यूजफुल बुक, उपयोगी किताब, यूजफुल यश से उच्चारण हो रहा है, उच्चारण यहाँ इसी का होगा और इसी के अनुसार लगेगा। सैन फ्रांसिस्को इज फाइन टाउन, यहाँ भी फाइन विशेषण लेकिन आगे टाउन है, ए फाइन फर्स्ट से होता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल, यहाँ देखते हो ब्यूटीफुल बहुत से है, सिंडी इट इज, कितनी सुंदर दृश्य है, यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसलिए ए। ही इन्वाइटेड, उसने इन्वाइट करा MLA एंड 10 MPs। गौर करना है मेरे बच्चे, यहाँ MLA जो है MLA, इसका तो उच्चारण करो MLA, और यहां पर MP, तो सर दोनों तो आ ए ई ओ ए आई ओ औ अंगा बॉबल साउंड है, इस बॉबल साउंड वाले में आपको लगाते हैं एन, लेकिन मेरे बच्चे देखते रहना, यह सिंगुलर है MLA इसलिए एन लगेगा, चूंकि वहां 1 नहीं है, संख्या नहीं है इसलिए यहां पर एन लगेगा। लेकिन यहाँ 10 MPs है, MP की संख्या बहुवचन में है, और बहुवचन के पहले नो आर्टिकल, अर्थात शुरू में एन और उसमें नो, ये लगेगा। इसमें एन और ए तो नहीं, एन नहीं है ना, इसलिए ऑप्शन चुनो। ए वीडियो, ए डीओ है ना, अब देखना वीडियो डीओ या PO कर देते हैं, PO नहीं, PO प्रोबेशनरी ऑफिसर, ये सब वीडियो बॉस से है, DO डॉस से है, ये देखते हो ना BA बॉस से है, और ये PO पॉस से है। जब भी ए ओ ए ओ अंदर रहता बबल साउंड तो एन लगाते, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, अतः इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, है ना, ए वीडियो, ए CO, ए DO, ए PO, FO रहता NFO, ठीक है, ध्यान देना। दे वर स्कूल,
हम लोग स्कूल में कहते हैं ये छुप्पल है, अंग्रेजी वाला छुप्पल या घुसल को नहीं मानता, डायरेक्ट स्कूल को स्कूल लिखते हो, यानी स्कूल बोलते हो, अर्थात सौ का उच्चारण है और उसमें ए स्कूल होगा, नॉट एन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ए। स्टूडेंट, इसमें भी वही बात है, स्टूडेंट देखते हो ना, स्टूडेंट, स्कूल यानी स्कूल, इसलिए ए लगा। उर्दू टीचर, यहाँ उर्दू भाषा में लगता नहीं, भाषा के बाद टीचर सिंगुलर है, उर्दू उस उच्चारण है, एन उर्दू टीचर, ठीक ना। ठीक से देखियो, हम अभी समझा रही हो है, पूछा पूछी टेस्ट अलग लेगा। रामू इज एन एम ए, बहुत सारे एम ए है, रामू भी एक एम ए है इंग्लिश में। मिस्टर सिन्हा इज अनडेबल, आस उच्चारण है, एच साइलेंट है, एन अनडेबल एक सम्मानित व्यक्ति है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। उच्चारण देखो और लगाओ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का है ना, उच्चारण होना चाहिए बवल साउंड की तरह। बवल साउंड में एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन ध्वनि में हम कॉन्सोनेंट साउंड कैसे परखेंगे? क, ख, ग, घ, यर, लव, तलावे शब्द में चल जाओ, ये सब कॉन्सोनेंट साउंड है। बवल साउंड स्वर ध्वनि, अ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग, उसमें हम लोग एन लगाएंगे, है ना। तो रमेश वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, इंजीनियर ई से हो रहा है, यहाँ पर अनडेबल आ से हो रहा था तो ए एन, और इस यहाँ पे क्या है इंजीनियर, एन इंजीनियर। अब 18 यूजफुल या यूजलेस नाउन आगे थिंग सिंगुलर है, तो यूजफुल या यूजलेस यॉ से होता है। ये नहीं जो यू, अब बवल देखे, बवल देखने के लिए हम ए या यू नहीं बोल रहा, साउंड देख कर करोगे तो बहुत सारी गलतियां हो जाएगी, है ना। यूज, ए यूजफुल। हेज आर्फन, आ से होता है, एन आर्फन। हेज यूरेशियन, यॉ से है, ए यूरेशियन, बट यू आर एन इंडियन। यूरेशियन मीन्स दोगला अंग्रेज, फिरंगी, ई से है, लेकिन उच्चारण, अतः उच्चारण पर में जाना, केवल लेटर पर नहीं, ए एन के लिए। बाकी तो हम दौर इसमें अलग अलग पढ़ाते हैं। 21, अब इसमें लड़का कंफ्यूजन में आ जाता है, ईयर, ये ईयर है, लेकिन बाबू वाई और डब्लू जो होता है ये सेमी बॉवल है, दो अपवाद है। सेमी बॉवल जो है शुरू में आता है तो कॉन्सोनेंट का रोल अदा करता है, अतः वाई और डब्लू जब आए, जैसे वुमन, सी इज अ वुमन, एन ओमेन नहीं बोल देना है, ओमेन गलत बोलते हो, इसलिए एन लगाने की कोशिश करते हो। ईयर समझ तो ई से हो रहा है, यही एगो ईयर रहता कान, एन ईयर, लेकिन यहाँ चूंकि बहुवचन है 2 ईयर्स, तो इसलिए नहीं लग रहा है। तो ये ईयर जो बर्ड्स वाला है, वाई सेमी बॉवल है, इसी कारण ए ईयर। अशोकाइज, हम्बल मैन, हम्बल हॉर्स से हो रहा है मेरे बच्चे, अतः क्या होगा ए। ही बाउट, वन वॉश से हो रहा है, इसलिए ए। अब कहोगे हम्बल, अंग्रेजों ने अपने टाइम में अम्बल बोलता था, अम्बल मैन, इसलिए अन अम्बल मैन, अन हिस्टोरिकल इवेंट, अन अटेल, बदल गया, अब हटेल होता है, हम्बल मैन होता है, इसको हम्बुल भी अपने बिहार में बोलते हैं। और हिस्टोरिकल बोलते हैं, हिस्टोरिकल नहीं, पहले वो लोग बोलते थे, साउंड था, इसलिए रेन एंड मार्टिन की किताब में कहीं कहीं पर लगा हुआ ओल्ड इंग्लिश। आइए, वन साइडेड, वन वॉश, सब में ए, देख रहे हो ना। 25वां क्वेश्चन है, 25वीं क्वेश्चन है, आ रहा है, आ रहा है मेरे बच्चे। इसका थोड़ा सा बोर्ड में आप देखेंगे, बहुत सारे यदि होंगे जमा तो उसको फाइल से हटाना पड़ेगा। जबकि क्रॉस लगा हुआ है। तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना। 25 हो गया था ना, मैं देख लेता हूं सर्च करके, हाँ ये बाकी है, या 1A हो गया था। तो जब भी आपको
है ना, क्या रहे, वन वॉश ए वन साइडेड हुआ था, लेकिन आई हैव नेवर मेट सच, बॉय सिंगुलर है, सच ए बॉय, ऐसा लड़का, सच के बाद भी नाउन सिंगुलर हो तो एन का प्रयोग हम लोग करते हैं, ऐसा लड़का, ऐसा पति, है ना। रेखा वाज आवा, आवा हम सिखाए थे, एन आवा, एन आवा, 1 घंटा, आवा आ एच साइलेंट है, एन आवा। ही हैज वन वॉश ओवर आई, इसलिए ए वन। सी इज ब्यूटिशियन, ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरी, ब्यूटिशियन सुंदर बनाने वाली, जो ब्यूटी पार्लर में होती है, ये एक सिंगुलर नाउन है। ब्यूटीफुल विशेषण है, उसके पहले नहीं लगेगा तब तक जब तक आगे नाउन ना हो, जैसे सी इज ब्यूटीफुल नहीं लगेगा, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल ये लग जाएगा। और कहोगे यहाँ ब्यूटिशियन, ए ब्यूटिशियन, ही इज गुड एंड इंटेलिजेंट बॉय। अब मेरे बच्चे देखो, 2-2 विशेषण हो, 3-3 विशेषण, उससे मतलब आगे नाउन होना चाहिए और उच्चारण बगल वाले का होगा, ए गुड एंड इंटेलिजेंट बॉय। उच्चारण बाद वाले का नहीं करना है, जहां खाली जगह उसके बगल वाले का। और एक्समस, एक्स कैसे लिखोगे, एक्स एक्स ए, इसलिए अन एक्समस कार्ड, एक एक्समस का कार्ड। ही बोरोड ए टेबल फ्रॉम हिज बिलवेड, वो अपनी प्रेमिका से एक टेबल, टेबल सिंगुलर है और ए टेबल टॉ से उच्चारण हो रहा है, ध्यान देना। अब आ जाओ, 32 नंबर है, बहुत ही कम क्वेश्चन है। ही गॉट दिस स्वीट्स 18 रुपीज, केजी वहां सिंगुलर है, सिंगुलर क से उच्चारण हो रहा है, ए केजी यानी 18 रुपये प्रति किलो। हाउ बोल्ड ए मैन, सिंगुलर है, हिज, तो हाउ या व्हाट से शुरू हो, सिंगुलर नाउन है, ए एन का प्रयोग। व्हाट एन अम्बल, अब एन अम्बल होता था पुराने में, हम्बल हॉस से होता है, इसलिए ए हम्बल, है ना। व्हाट ए हम्बल अटेम्प्ट, ओल्ड इंग्लिश में आपका एन अम्बल भी आपको दिखाई पड़ता था, अब हम्बल होता है, जिसको हम्बुल बोलते हैं। इट इज बीइंग ए हॉट डे, विशेषण का नाउन सिंगुलर है, उच्चारण होगा बगल वाले का। दिस इज अ स्कूल, स्कूल स्कूल लिखते हैं, 2 बार बता चुके हैं, अतः आप गलती ना करें मेरे बच्चे। अब आप देखें, क्वेश्चन की संख्या देखकर हदरिए नहीं, टेस्ट पेपर है और आप बस कुछ ही क्वेश्चंस दूर हैं। सी हैज अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला इज कॉस्टली, जब एक ही संज्ञा 2 बार हो और वह सिंगुलर काउंटेबल है तो फर्स्ट टाइम में हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं सिंगुलर काउंटेबल होने के नाते, लेकिन वही संज्ञा बार बार आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंट होगा और डिफरेंट आर्टिकल द होता है, निश्चित है। मेरे पास एक छाता है, वह छाता कॉस्टली है, तो मेरे पास कितना छाता, अम्ब्रेला और से हो रहा है, इसलिए क्या होगा, एन अम्ब्रेला। व्हाट ए लवली, लॉ से हो रहा है, लेकिन आगे नाउन सिंगुलर है, तो व्हाट ए लवली, है ना, यानी हम मोटा कर दें का, अब देखिए कर दिए। चलिए मेरे बच्चे 39 नंबर पर आ गए, कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट कॉ से हो रहा है, सिंगुलर है सब्जेक्ट, ही इज ए कम्युनिस्ट, वह कम्युनिस्ट पार्टी नहीं हो सकता, कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है और वे लोग आरजेडीज हैं, बहुवचन यहाँ है, तो सिंगुलर में ही आपका किसी भी पार्टी के मेंबर होते हैं और सब्जेक्ट से जुड़ा होता है, तो मेंबर में ए एन का प्रयोग सिंगुलर में लगता है, प्लुरल में नो। जैसे आई एम ए कांग्रेस, ही इज अ बीजेपी, यू आर ए कम्युनिस्ट, लेकिन पार्टी का नाम केवल लिखेंगे, व्यक्ति से जुड़ा हुआ ना हो, मेंबरशिप ना हो, द। जैसे द बीजेपी इज द लार्जेस्ट पार्टी इन इंडिया, नो आई ज्वाइन द कांग्रेस, ओके, इस तरह से। 40 नंबर हम लोग लेता है 40 और बस 2 ही क्वेश्चन आपके सामने मानस पटल पर है। ही अपॉइंटेड, ही अपॉइंटेड, उसने नियुक्ति किया कितना कलर को, एक कलर को, कलर कॉस सिंगुलर है। सब अपॉइंट डिक्लेयर मेक और इलेक्ट में नहीं होता है, तब नहीं होता है जब पेसिव फॉर्म में रहता, जैसे ही वाज इलेक्टेड, क्लर्क नहीं होता, या एक्टिव में रहता तो आगे ऑब्जेक्ट के बाद पोस्ट नाउन रहता था, जैसे ही अपॉइंटेड मी मैनेजर, मुझको मैनेजर बनाया, वो दोनों स्थिति में नहीं होता, लेकिन ये तीसरी स्थिति है जहां अपॉइंटेड के बाद ना ऑब्जेक्ट है और न ही पेशिव फॉर्म में है, अतः सिंगुलर में ए एन का प्रयोग होगा। आयल यहाँ अनकंटेबल है तेल, अनकंटेबल नाउन में नो आर्टिकल,
ठीक ना। आप 9 आर्टिकल लगाएंगे। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तेल पानी पर तैरता है, इसके साथ 41 और हम लोग 14 यानी 55 क्वेश्चन कर चुके हैं। पूरे डोज था, इस डोज को आप रोज नहाएं, बराबर करें और ऐप वगैरह भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। क्रैश कोर्स सितंबर से जो शुरू होगी, विद्यार्थियों की संख्या होगी तो देंगे और कम संख्या में हम लोग कैंसिल कर देता है, इसलिए आप यूट्यूब पर फ्री क्लास लें। नंबर 2, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, वंचित हैं, के पाठक के द्वारा थोड़ा सा किया गया अच्छा काम है, सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन जो भी बच्चे दूर दराज हैं और नहीं पढ़ पाते हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं। वो फ्री कोर्स मैंने कर दिया। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं फिर।